हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज। इसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसके 2 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पिछले जब पार्ट में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, है ना। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे मिनरल्स और वाटर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल कंपाउंड्स इनटेक करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो एनर्जी बनाते हैं और स्टोर करते हैं कहाँ पे, अपने लीव्स में। ठीक है, और कुछ दूसरे काइंड के भी मटेरियल्स होते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है ना, प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो उसे अलग से लेते हैं। प्लांट्स के लिए जो सोर्स है ना, इन सारे मटेरियल्स का, जो अदर सब्सटेंसेस उनको चाहिए, ठीक है, वो सबसे नियरेस्ट सोर्स क्या है, सॉइल है। ठीक है, जहाँ से उसको क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी जितने मिनरल्स उनको ज़रूरी चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं। ठीक है, absorption of these substances therefore occurs to the part in contact with the soil। अब सॉइल के कांटेक्ट में कौन होगा, रूट्स होंगी, है ना। तो वो रूट से ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है ना, तो क्या होगा, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस रॉ मटेरियल्स जो है इजीली पहुंच जाएंगी, है ना, लीव्स तक, प्लांट बॉडी तक। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बड़ी है, ठीक है, प्लांट की बॉडी के डिज़ाइन के हिसाब से, तो क्या होगा, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये सफिशिएंट नहीं होगा टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द लीव्स एंड एनर्जी, ठीक है, इन रोड्स। तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ताकि उनको एनर्जी मिल पाए, है ना, सारे रॉ मटेरियल्स मिल पाए जब उन्हें ज़रूरत हो। तो तो अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो एनर्जी नीड्स है डिफरेंट प्लांट्स की, है ना, डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग होती है। तो प्लांट जो है वो मूव तो कर नहीं सकते, और जो प्लांट बॉडीज़ हैं उनमें क्या होता है, लार्ज प्रोपोर्शन में डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी टिश्यूज़ में। तो इसका रिजल्ट ये होता है, जो प्लांट है उनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से काम चला लेंगे, है ना। यहाँ पे द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। जो टॉल ट्रीज होती है ना, उनमें जो ये सिस्टम का डिस्टेंस होता है बहुत लार्ज होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्यूरेट होना चाहिए। तो जो प्लांट है उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करता है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी है उनके पास लीव्स में, वो प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और जो रॉ मटेरियल्स है वो रूट से लेके लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इनमें जो दो पाथवे होते हैं, एक होता है एनर्जी ट्रांसपोर्ट का, एक होता है मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का। दोनों पाथ अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके लिए उसमें ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, दो इंडिपेंडेंटली ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। एक को हम बोलते हैं जाइलम, जो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को मूव कराता है ना, फ्रॉम द सॉइल टू लीव्स। और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है, जिसका काम है प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना, जो प्लांट लीव्स ने बनाए हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, और हमने इसके बारे में क्लास 9 में भी पढ़ा था, है ना।
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जो जाइलम टिश्यू है ना, जाइलम टिश्यूज वेजल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, है ना। ये जो स्टेम्स है, रूट्स है, लीव्स हैं, है ना, इनमें एक वेजल्स होती है जो कनेक्टेड होती है टू फॉर्म कंटिन्यूस सिस्टम, जो एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाती है, जैसे हमारे बॉडी में होते हैं ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वैसे ही प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, है ना, रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ जिसके थ्रू प्लांट्स के हर पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स पहुँच जाते हैं। ठीक है, जो रूट्स होती हैं, एट द रूट्स जो सेल है, सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, सेल्स क्या होती हैं, सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो आयन को सॉइल से लेती हैं। एट द रूट सेल्स इज ions, this creates a difference in the concentration of these ions between roots and the soil। अब जब वो रूट से सॉइल से आयंस लेती हैं तो सॉइल में और उनके रूट्स में जो आयन है उनका जो कंसंट्रेशन है, दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो वाटर है वो क्या करता है, मूव कर जाता है इनटू द रूट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ताकि ये जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का वो ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेडी मूवमेंट होता है वाटर का इनटू रूट्स, रूट जाइलम। ठीक है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड, है ना, जो ये कॉलम बनता है उसके थ्रू जो वाटर है वो ऊपर की ओर पुश होता है। ठीक है, however this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the highest that we commonly see in plant। जो प्लांट का टॉप होता है ना, अगर लंबा प्लांट है, टॉल प्लांट है, तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में ये इनफ नहीं होता, तो प्लांट क्या करते हैं, इसके लिए दूसरा वे यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ताकि जो वाटर है वो कहाँ तक पहुँचे, वो प्लांट के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच पाए। ठीक है, इसके लिए वो क्या करते हैं, देखो, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर जो है वो क्या होता है, वो लॉस्ट होता है थ्रू लीव्स, है ना, स्टोमाटा के थ्रू वो इवेपोरेट होता है, बाहर निकलता है। तो वाटर जब उसमें से बाहर निकलता है लीफ के जाइलम वेजल से, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है जिसमें खाली स्थान हो जाता है, जहाँ पे फिर वो वाटर फिल होता है। ठीक है, जो सक्शन जो होता है वो वाटर को पुल करता है फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट के जाइलम सेल से वो वाटर को खींच लेता है। ठीक है, इस तरीके से जो लॉस वाटर होता है ना, वेपर के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू, वो क्या रहता है, वो फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसकी भरपाई हो जाती है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाटर होता है ना, वेपर के थ्रू जो निकलता है बाहर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दिस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में और वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में। और वाटर के साथ क्या होता है, जो डिजॉल्व आयंस होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, है ना, वो भी रूट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू रूट से लीव्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है किस में, टेम्परेचर रेगुलेशन में, है ना, और जो इफ़ेक्ट है रूट प्रेशर का ट्रांसपोर्ट में, वाटर के ट्रांसपोर्ट में, वो क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कब, एट नाइट।
दिन के टाइम में क्या होता है, जब स्टोमाटा ओपन होते हैं, है ना, ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। जो ट्रांसपिरेशन है ये मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है पानी को रूट से स्टेम तक, लीव्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, प्लांट में फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हमने तो देखा वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, वाटर और मिनरल इन प्लांट्स। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ देखने की है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्लांट फूड बनाते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स, है ना, लीव से कहाँ जाते हैं वो, रूट्स तक जाते हैं। ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, रूट्स तक पहुँचते हैं। ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट है सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये कहाँ होता है, वस्कुलर टिश्यूज में होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं उसके अलावा जो फ्लोएम है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड्स को और भी अन्य सब्सटेंसेस को, वो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये स्पेशली डिलीवर होते हैं टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, है ना। फ्रूट्स और जो सीड्स हैं रूट्स में जाते हैं, फ्रूट्स तक जाते हैं, सीड्स तक जाते हैं, और भी जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ये पहुँचाए जाते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ होते हैं, वो सीड ट्यूब में होते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। अपवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं। ठीक है। ये सीड ट्यूब्स वगैरह हमने 9th में पढ़ा था। ठीक है, डिटेल में जब हम प्लांट सेल्स पढ़ रहे थे। आप जाके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम में क्या होता है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन जो है इन फ्लोएम वो कैसे अचीव होता है, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, है ना, वो एनर्जी का यूज़ करके वो यूटिलाइज होता है। जबकि जो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम में, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, एक फिजिकल फिनोमेना। मटेरियल लाइक सुक्रोज, है ना, इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू, ये एटीपी का यूज़ करके ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है। ऑफ द टिश्यू, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर टू मूव इनटू इट, है ना। ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन दी फ्लोएम टू टिश्यू। इस प्रेशर की वजह से जो मटेरियल है वो फ्लोएम में एंटर कर जाता है, मूव कर जाता है, और दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। जैसे जैसे प्लांट को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो फ्लोएम है उसमें मटेरियल मूव करता है। जैसे स्प्रिंग के टाइम में क्या होता है, जो शुगर स्टोर्ड है रूट्स में या फिर स्टेम्स में, टिश्यूज़ में, वो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, बर्ड्स के पास। ठीक है। जिसको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। स्प्रिंग टाइम में प्लांट्स में क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये जो शुगर है स्टोर्ड वो मूव कराया जाता है कहाँ पे, बर्ड्स को। एक्सक्रीशन, अब हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, है ना, कुछ अनवांटेड मटेरियल जो निकलते हैं रिएक्शन के बाद, वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने होते हैं। ठीक है। जैसे नाइट्रोजनस मटेरियल जो होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो गैसियस वेस्ट को जो
फोटोसिंथेसिस में जनरेट होते हैं या फिर रेस्पिरेशन के थ्रू जनरेट होते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है। और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होते हैं। ठीक है, जिनको हमें रिमूव करने की ज़रूरत होती है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होती है इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, है ना। डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ होते हैं इनमें, है ना। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं इसको करने के लिए। मेन बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन वेस्ट को रिमूव करते हैं सिंपली थ्रू द डिफ्यूज़न, है ना। अपने स्किन के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं इनटू द सराउंडिंग। बट जब मल्टी सेलुलर की बात होती है तो उनकी बॉडी का सरफेस ऐसा नहीं है कि सारे जो वेस्ट है वो बाहर निकाल जा सके थ्रू डिफ्यूज़न। तो उनको एक प्रॉपर फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना। उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, है ना, उसमें इंक्लूड होते हैं कौन? पेयर ऑफ किडनी, ये रहे, है ना, और पेयर ऑफ यूरेटस और अ यूरिनरी ब्लैडर, ये, ठीक है, एंड अ यूरेथ्रा, जिसके थ्रू ये बाहर निकलते हैं। ठीक है। किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? हमारे एब्डोमेन में। ठीक है। और वन ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनी से पास होता है ना, थ्रू द जो किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ था? यूरेटर्स के थ्रू पास होके वो पहुँचता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है जब तक हमें इसको रिलीज़ करने की इच्छा ना हो। ठीक है। हाँ, फिर ये रिलीज़ होता है कहाँ? यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। ठीक है। अब जो यूरिन है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, यहाँ पे ये सोचने की बात है। देखो, यूरिन बनाने का मेन पर्पस क्या है? हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, हमारे ब्लड में वो बाहर निकले। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है कहाँ पे? लंग्स में। ठीक है, वैसे ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये रिमूव होते हैं कहाँ से? ब्लड से, इन द किडनी, है ना। किडनी उनको ब्लड में से अलग करती है। तो यहाँ पे कोई सरप्राइज की बात नहीं है, जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है? वो किडनी है। जैसे कि हमारा लंग्स है कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करता है, वैसे ही किडनी है हमारे ब्लड को फिल्टर करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालती है। तो किडनी में क्या होता है? क्लस्टर ऑफ थिन ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं ऐसी। ठीक है, इस टाइप की पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। सभी कैपिलरीज में क्लस्टर ऑफ ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड, है ना, ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। ठीक है, दोनों किडनी में क्या होता है? ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। ठीक है, फिल्टर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स होते हैं इस टाइप के, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स और मेजर अमाउंट में वाटर, ठीक है, वो क्या होते हैं? आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एट द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। जब इस ट्यूब में यूरिन फ्लो होता है तो ये सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, है ना। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा वाटर है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है,
और कितना वाटर उसको बाहर निकालना है वो भी उसको पता लगाता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, है ना। जो यूरिन फॉर्म होता है किडनी में वो कहाँ जाता है, वो एक लॉन्ग ट्यूब में जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, जो कनेक्टेड होता है किडनी से, किडनी को कनेक्ट करता है विथ यूरिनरी ब्लैडर से, है ना। ये जो यूरिन है वो ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out, जब तक कि हमें इसे पास करने की फीलिंग नहीं आती, ठीक है। जो ब्लैडर है वो क्या है, वो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो ये नर्वस कंट्रोल में रहता है। एज वी हैव डिस्कस्ड ना, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, यूरिन को पास करने की जो अर्ज होती है। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, देखो जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, किडनी क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है ना, सर्वाइवल के लिए। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे इन्फेक्शन, इंजरीज, है ना, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लोज, जो क्या करते हैं किडनी के फंक्शन को रिड्यूस कर देते हैं या फिर उसको ख़राब कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉइजनस वेस्ट होते हैं वो ब्लड में, हमारी बॉडी में वो इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो अगर किडनी फेल्योर है ना, या फिर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है कि ब्लड प्योर नहीं हो रहा है, तो हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल किडनी है ये एक तरीके का डिवाइस है जो रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को, है ना, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। जो आर्टिफिशियल किडनी है उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो सेमी परमेएबल लाइनिंग में बने होते हैं, ठीक है। उनको एक टैंक में सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, और उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम डायलिसिंग फ्लूइड बोलते हैं। ये जो फ्लूइड है ना, उसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो ब्लड के जैसा ही होता है, ब्लड के बराबर ही होता है, सेम होता है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवाइड टू नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो पेशेंट होते हैं, है ना, जो पेशेंट का जो ब्लड होता है वो पास कराया जाता है इन ट्यूब्स में, ठीक है। और जब वो ब्लड पास होता है इन ट्यूब्स के थ्रू, जो वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्लड वो डायलिसिंग फ्लूइड के थ्रू क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, बाय डिफ्यूज़न वो अलग कर लिया जाता है। तो प्यूरिफाइड जो ब्लड है वो फिर से पेशेंट की बॉडी में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसी तरीके का सिस्टम है जैसे कि हमारी किडनी वर्क करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये तो हमने देखा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स अपने वेस्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं। जो प्लांट्स है वो क्या है, डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स, एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट। Oxygen itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis, है ना। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, फिर उसे प्लांट से बाहर कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमने पहले डिस्कस किया है कि जो प्लांट्स है वो क्या से, ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से डील करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है उनमें वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अदर वेस्ट के लिए प्लांट क्या करते हैं, plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves
वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को भी लूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। उनके जो सेलुलर वैक्यूल्स हैं उनमें उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर हो जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो लीव्स में भी स्टोर होते हैं। ठीक है, जो कि गिर जाते हैं। ठीक है, जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो एज अ रेजिन और गम्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, जो इस ओल्ड जाइलम है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स क्या करते हैं, जो सॉइल है उसमें अपने जो वेस्ट है उसको एक्सर्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन क्या है, ये एक जनरस एक्ट है ना, डोनेटिंग ऑर्गन टू अ पर्सन, जो क्या कर रहा है, जो सफ़र कर रहा है किसी प्रॉब्लम से, है ना, ऑर्गन के नॉन फंक्शनिंग से सफ़र कर रहा है। तो ये जो डोनेशन है ऑर्गन का, इसको डोनर के कंसर्न से या उसकी फैमिली के कंसर्न से हम डोनेट कर सकते हैं। कोई भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर। ठीक है, लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, टिश्यू डोनेट करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों की लाइफ को सेव करते हैं। कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। जो ट्रांसप्लांटेशन होता है इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट का जो ऑर्गन होता है वो या तो डैमेज हो जाता है, या तो फेल हो चुका होता है, या तो किसी डिजीज़ की वजह से ख़राब हो गया होता है, या फिर वो इंजरी से गुजर रहा होता है, या फिर उसमें चोट होती है, या वो रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, और ये जो ऑर्गन डैमेज है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ना, द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड, है ना, उसका ऑपरेशन करके रिमूव किया जाता है जो ऑर्गन डोनर है उससे, और ट्रांसप्लांट किया जाता है जिस पर्सन को वो ऑर्गन चाहिए, जिसको हम रिसिपिएंट बोलते हैं। जो कॉमन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, इसमें क्या क्या ट्रांसप्लांट किया जा सकते हैं, कॉर्निया, किडनी, है ना, हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, लंग, इंटेस्टाइन्स। ठीक है, और बोन मैरो, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मोस्ट जो ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं, है ना, वो कब दिए जाते हैं, अगर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड, जब वो डोनर की डेथ हो जाती है, या फिर जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दे कि जो पर्सन है वो ब्रेन डेड हो चुका है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे कि किडनी, है ना, लीवर का कुछ पार्ट, लंग्स, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब डोनेट किए जा सकते हैं जबकि डोनर जिंदा हो, है ना। आपने सुना होगा एक किडनी पे आदमी जिंदा रह सकता है, तो वो एक किडनी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये थी ऑर्गन डोनेशन की बात। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच हो। और आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।